हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक यूनिट 6 का, जो कि है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फर्स्ट बेटा आती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि अपने आप होती है। जैसे नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है, या फिर हम उसको थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है और फिर वो अपने आप हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस या ऐसी जो प्रोसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अ प्रोसेस दैट प्रोसीड आइदर इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। और बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिबल क्या होती है, नेचर के अंदर अपने आप होती है। ठीक है, आप देखो बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी लोहे की जो रोड होती है उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, उसका वन जो एंड होता है, स्टार्टिंग जो पार्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, हीट। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है बेटा, वो कंप्लीट रॉड अपने आप क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इवन हम क्या कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक एंड गर्म कर रहे हैं, दूसरा अपने आप हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है या जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर अपने आप क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया, उसको हीट ही तो दिया है, इनिशिएट किया है, और वो प्रोसेस अपने आप हो गई है। तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी जो होता है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, आपको यहाँ पर बेटा टेम्परेचर लो ही रखना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आपको टेम्परेचर हाई रखना है तभी हो पाए। नेक्स्ट जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल को स्टार्टिंग में हम क्या कर देते हैं, मैच स्टिक की हेल्प से उसको जला देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप जो उसकी वैक्स होती है वो अपने आप क्या होती रहती है, बर्न होती रहती है, और हमें क्या मिलती है, लाइटनिंग मिलती है। तो लाइटनिंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेम एज इट इज मैंने कहा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या हो रहा है, अपने आप इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट कैसे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, हमने क्या उसको कुछ भी इनिशिएट किया नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो रही है नेचर के अंदर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है कि हील से नीचे की साइड फ्लो करता है, तो वो अपने आप कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन आ गया स्पॉन्टेनियस के आगे, इसका मतलब ये अपने आप नहीं होती। ठीक है, जो नेचर के अंदर अपने आप नहीं होती है या फिर हम उसको इनिशिएट करें तब भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अ प्रोसेस दैट आइदर प्रोसीड इटसेल्फ नॉर बाय, ना ये प्रोसीड हो रही है अपने आप, एंड नॉर बाय इनिशिएशन, ना ही आप इनिशिएट कर रहे हो तब हो पा रही है, उनको आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलोगे। एंड बेटा इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जो कोल्डर बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, हमने ये कहा कि यहाँ पर क्या है, कोल्डर बॉडी है, ये आपकी हॉटर बॉडी, हम यहाँ से हीट कर रहे हैं। तो क्या कभी ये हो सकता है कि यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर हो, नहीं, क्योंकि यहाँ हीट है ही नहीं, मिनिमम है। ठीक है, एनर्जी मिनिमम है, तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। हमें ये तो पता है कि गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो कहाँ से कहाँ होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बट अगर आप ये कहो कि गैस डिफ्यूज हो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर, तो वो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो पॉसिबल नहीं होती है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो वाटर है वो डाउन से अप की साइड क्यों नहीं जाता, नहीं जाता ना, तो वो क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी नेचर के अंदर जो प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस ही होती है, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इसमें एक फोर्स होता है जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, उसको प्रोसीड होने के लिए हेल्प करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को आप क्या बोलोगे? ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अ फोर्स that responsible for spontaneous process। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे? ड्राइविंग फोर्स। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है इसका नेचर क्या होता है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। तो सबसे पहले बेटा ये जो फोर्स है वो क्या करता है? किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको कम करने का काम करेगा, टू मिनिमाइज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप सभी को पता है अगर एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब वो प्रोसेस जो है वो फास्टली कंप्लीट हो जाती है, अपने आप हो जाती है, अगर उसकी एनर्जी को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या करता है? सिस्टम की एनर्जी को मिनिमाइज करता है। तो कोई भी जो प्रोसेस होती है उसकी एनर्जी को क्या करेगा? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे कि हम बात करें इसमें एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप सभी को पता है क्या करते हैं? इसमें हीट या एनर्जी को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं सिस्टम, ठीक है। और रिलीज कर दिया तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई? वहां पर कम हो गई। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स के लिए इस पॉइंट के लिए लिमिटेशन आ जाती है। वो लिमिटेशन क्या होगी बेटा? लिमिटेशन आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें क्या होता है बेटा? एनर्जी को गेन किया जाता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है, मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। बट इस केस में तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एनर्जी इंक्रीज हो रही है फिर भी बेटा ये प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है कि बहुत सारी ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो कि जिनमें एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, फिर भी वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। इवन इसके अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, बट होती स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आप सभी को पता है जिसमें एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर आप एग्जांपल लेते हो एंडोथर्मिक का तो भी आपको पता है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है? वो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है ना, उसमें बेटा एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर भी ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ आगे लिमिटेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आप देखो बेटा ऐसी और भी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है या हम कहें जो डेल्टा एच है
एंथैल्पी चेंज या जो हीट है वो क्या रहती है, जीरो रहती है, और फिर भी उस केस में भी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस का अगर हम एक्सपेंशन देखते हैं किसमें, इन वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में प्रेशर क्या रहता है, जीरो रहता है, तो वहाँ पे वर्क डन भी क्या रहता है, जीरो रहता है। लेकिन बेटा उसमें एक्सपेंशन तो होता है आइडियल गैस में, और एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब उसमें वहाँ पर उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, जीरो। तो आइडियल गैस में जो एक्सपेंशन है वो भी क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पर तो एंथैल्पी जीरो है, फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ भी क्या आ गई बेटा, लिमिटेशन आ गई। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिनमें ये यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की फर्स्ट हो गया ड्राइविंग फोर्स का नेचर क्या, टू मिनिमाइज एनर्जी। अब जो सेकंड आता है वो क्या है, टू मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा इसका, सेकंड पॉइंट आता है टू मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस क्या होती है बेटा, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनकी एक डायरेक्शन नहीं होगी फ्लो करने की, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडमनेस बोलते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या कहा कि टू मैक्सिमम रैंडमनेस, मतलब रैंडमनेस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, रैंडमनेस जितनी ज्यादा बेटा इंक्रीज होगी वो रिएक्शन क्या होगी या प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मैं बात करूँ आपसे, क्या एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पास सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, फ्रीली मूव नहीं करते, डायरेक्शन सभी की एक ही डायरेक्शन होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो रैंडमनेस है वो क्या है बेटा, बहुत ही लेस अमाउंट में है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, थोड़े फ्रीली मूव करते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर रैंडमनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाई देन सॉलिड। और अगर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है बेटा गैसेस में तो पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब इसमें रैंडमनेस क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो हम ये कहते हैं सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को आपको पता है क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, वो भी क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आप देखो यहाँ पर भी बेटा लिमिटेशन आई, और वो लिमिटेशन क्या आई, देखो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको लिमिटेशन क्या क्या आई थी। क्या गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो आपको बस थोड़ी सी इनिशिएट करने की जरूरत होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर। बेटा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर भी बेटा ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन प्रोसेस आपको पता है क्या है, गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर। वेपर्स को जब हम कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो डिक्रीज हो रही है, पहले हाई थी फिर थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई, फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हम सेकेंड बात करें फ्रीजिंग,
फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, सॉलिड के अंदर। वाटर को आप क्या करते हो, फ्रीजर के अंदर रखते हो, आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो रेंडमनेस और भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिर्फ आपने क्या किया, फ्रिज में ही तो रखा, थोड़ी सा इनिशिएट किया और वो अपने आप रिएक्शन हो गई, ठीक है, आपने उसमें कोई मेहनत नहीं की। तो बेटा यहाँ पर भी लिमिटेशन आई। जब ये लिमिटेशन आई, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, रेंडमनेस को लेके, ठीक है, रेंडमनेस और अगर हम बात करें एनर्जी को लेके, दोनों को लेके ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये सारा जो आपको रेंडमनेस एनर्जी बताइए, ये है क्या, ड्राइविंग फोर्स ही तो कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा रिजल्ट क्या निकला, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला आपका कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको क्या चाहिए, एनर्जी तो क्या चाहिए, मिनिमम, ठीक है, एंड बेटा रेंडमनेस क्या चाहिए, मैक्सिमम। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मिनिमम आपको एनर्जी चाहिए और रेंडमनेस क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो वो कोई भी प्रोसेस जो होगी वो स्पॉन्टेनियस। क्लियर। अब आता है बेटा कि ड्राइविंग फोर्स हमने डिस्कस कर लिया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिस्कस कर लिया। तो बेटा ये जो रेंडमनेस है, इसके मेजरमेंट के लिए एक टर्म आती है, वो टर्म क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा वो टर्म होती है एंट्रोपी। जैसे आपने एंथैल्पी पढ़ी, वो हीट की टर्म थी। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, रेंडमनेस की, क्योंकि जो एनर्जी जो हीट है वो हम बात कर चुके हैं, वो क्या थी, एंथैल्पी। तो अब आती है बेटा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। रेंडमनेस की मेजरमेंट को आप क्या बोलते हो बेटा, एंट्रोपी। और एंट्रोपी को आप डिनोट किससे करते हो, एस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एंट्रोपी होती है, रेंडमनेस हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, मतलब इस एंट्रोपी को मेजरमेंट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, ये आपके पास थे सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देंगे तो ये एनर्जी को इंक्रीज करके बेटा इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर दिया तो इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके पार्टिकल जो हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका मतलब इसमें क्या जनरेट हो गई, रेंडमनेस जनरेट हो गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पार्टिकल दूर दूर है, इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, हीट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब हम सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से रेंडमनेस आती है। और रेंडमनेस का मेजरमेंट ही क्या है बेटा, एंट्रोपी। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके पास जो हीट है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टेम्परेचर आप उसको देते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो हीट एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है उसकी, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दैट मीन्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, दिस इज द एंट्रोपी चेंज। क्लियर है। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे बोलूं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो वो क्या होगी, सिंपल है। देखो अभी वो डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एंथैल्पी पढ़ा था, सेम एज इट इज, डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है अच्छे से।
अगर मैंने बोला एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है बेटा आपको पता है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर। इसका मतलब जो आपके पास हीट होगी वो कौन सी होगी, फ्यूजन वाली होगी, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय एंड यहाँ पर टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर कौन सा होगा, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर होगा, ठीक है। सेम एज इट इज मैंने बोला कि आपके पास है वेपराइजेशन, ठीक है, उसके लिए देखना है। तो वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां पर जो हीट होगी वो वेपराइजेशन की होगी एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, TB। ये है एंट्रोपी चेंज, किसके लिए, फ्यूजन के लिए। ये है एंट्रोपी ऑफ द वेपराइजेशन। ऐसे ही आपसे बोलते हैं सब्लिमेशन के लिए, तो सब्लिमेशन के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगी, यहाँ पर सब्लिमेशन का सिंबल लगा दो, Q डिवाइडेड बाय T। सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस के अंदर, ठीक है। तो ये थी बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन, मतलब हम बोल सकते हैं फेज ट्रांसफर के लिए, ठीक है, फ्यूजन के लिए, वेपराइजेशन के लिए एंड सब्लिमेशन के लिए। क्लियर है, तो ये था एंट्रोपी। अब देखो बेटा इसमें एंट्रोपी में आपको एक चीज बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन बताया था ना। तो स्टेट फंक्शन एंट्रोपी होती है या नहीं होती, होती है। बताया था कि जो एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो सारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, देखो अगर आपसे पूछते हैं कि यूनिवर्स या फिर जो कंप्लीट सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है वो क्या होती है, एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी, सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो क्या होगी, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, सिस्टम की, ठीक है। एंड बेटा सराउंडिंग की क्या होगी, माइनस डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अभी मैंने बोला क्या है आपके पास, ये एक सिस्टम है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब यहाँ पर ये है क्या आपके पास, सराउंडिंग है, ठीक है। तो बेटा इसमें ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी या हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सिस्टम की, तो पॉजिटिव में आया। सराउंडिंग से हीट इसको दे रहे हैं तो इसकी क्या आएगी, नेगेटिव में। वी नो दैट यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा सिस्टम की जो एंट्रोपी जो चेंज है प्लस यहाँ पर क्या होती है, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे डेल्टा Q प्लस T एंड यहाँ पर प्लस साइन है बट यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, एक दूसरे से कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आएगा, 0। इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज होती है किसकी, यूनिवर्स की वो क्या होती है, 0, मतलब कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एंट्रोपी। हम डिस्कस करेंगे बेटा स्पॉन्टेनिटी जो है इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। देखो बेटा एंट्रोपी की टर्म में हम ये देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो एंट्रोपी होती है चेंज फॉर द यूनिवर्स वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आपने ये देखा था
कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी थी वो क्या थी, सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम प्लस क्या थी, सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं फर्स्ट आपको कंडीशन बता रही, क्या कि अगर बेटा सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो, ग्रेटर देन किससे, सराउंडिंग से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसमें जो यूनिवर्स भी बोल सकते हो और बेटा टोटल भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टोटल या फिर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो किस में आएगी बेटा, अगर ये वैल्यूज आता है तो पॉजिटिव के अंदर। और अगर बेटा एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज या यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव में आती है, तो इसका मतलब जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये आती है क्या, कि अगर बेटा सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कम है किसके कंपेयर में, सराउंडिंग के कंपेयर में, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर। और नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन या जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब ये तो आ गई कंडीशन। अब मैंने अगर थर्ड कंडीशन ये दे दी कि जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो किसके इक्वल हो, सराउंडिंग की एंट्रोपी के इक्वल होती है। जब ये दोनों इक्वल है बेटा, तो इस केस में जो डेल्टा एस है टोटल वाला वो क्या आएगी, जीरो आएगी। और इस जीरो का मतलब आपके पास क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास सिस्टम और जो सराउंडिंग है उसकी जो हीट है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, कोई एक्सचेंजमेंट नहीं होगा, कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, तो वो हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये था स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। क्लियर है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्सोथर्मिक और जो एंडोथर्मिक है दोनों स्पॉन्टेनियस है, बट कंडीशन क्या होगी ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देखो, एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें, एक्सोथर्मिक वो भी क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है ना, और एंडोथर्मिक भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बेटा किस कंडीशन में होगी ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या रखना है, लो, एंड यहाँ टेम्परेचर क्या रखना है आपको, हाई। जब आपका लो टेम्परेचर होगा तो वो एक्सोथर्मिक क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ध्यान रखना है। अगर बेटा आपने टेम्परेचर क्या कर दिया हाई और वो एक्सोथर्मिक थी, तो वो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये चीज और ध्यान रखना है, नोट डाल के अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर टेम्परेचर लो रख दिया जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस में, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा एंट्रोपी की टर्म। अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक का क्या था, थर्ड लॉ क्या है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। ठीक है, ओनली ये टॉपिक्स बचे हैं, कल डिस्कस करते हैं बेटा।